एमक्यूएम पाकिस्तान को रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कार हादसे में जख्मी, आगा खान अस्पताल मुंतकिल। ख्वाजा इज़हारुल हसन के सर पर चोटें आई, हालत खतरे से बाहर है। रहनुमा आमिर खान ने बताया कि घोटकी से वापसी पर गाड़ी को हादसा पेश आया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने ख्वाजा इज़हारुल हसन की सेहत याबी के लिए दुआ की। हादसे में ख्वाजा इज़हारुल हसन के 3 गार्ड्स भी जख्मी हुए। मुल्तान के हल्का पीपी 218 में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ के वासिफ मजहर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक मोहम्मद अरशद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। फौज और पुलिस के दस्ते सिक्योरिटी पर मामूर। पीपी 218 में वोटर्स की तादाद 2,03,188 है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को महफूज और मौसर बनाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि पाकिस्तान अफवाज और पुलिस ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम खिदमात सर अंजाम दी। अमन मिशन में फौजी दस्तों की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। लाहौर में मेला चरागा हजरत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 431वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला, मन्नतें मुरादें तलब। गवर्नमेंट का है प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज किया तो वी विल चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना। थैंक यू। हम तो पहले आपका नए पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल। सियासी मुखालफीन बीबी शहीद के नाम से खौफ खाने लगे। वजीर आजम इमरान खान ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का हुक्म दे दिया। नाम तब्दील करने पर मज़ाहमत करेंगे, खुर्शीद शाह का ऐलान। कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम से यही तवक्को की जा सकती है। मुर्तजा वहाब ने कहा शहीद बीबी एक नजरिया का नाम है। कप्तान के फैसले पर सईद गनी भी गुस्से में आ गए। मुसलमान दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान से थी। उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, उसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इस मुल्क में बाहरी जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। अगर ऐसी खातून का नाम भी इनको बर्दाश्त नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए कि ये और किसको बर्दाश्त है। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। 162 अरब रुपए का पैकेज, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो कराची का जो मास्टर प्लान है ये जल्दी से बनाया जाए। हमने यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद, ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाएगी, इसके लिए पैसे भी अवेलेबल। वजीर आजम का कराची पैकेज के नाम पर बड़ा ऐलान। हुकूमत किस हद तक संजीदा है, 24 न्यूज ने पता लगा लिया। विफाकी मंसूबों के लिए फंड्स का इजरास सुस्त रवि का शिकार। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 3 अरब 52 करोड़। ग्रेटर कराची सीवरेज मंसूबे के लिए सिर्फ 34 करोड़ 48 लाख रुपए जारी किए। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 9 महीने में 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। एक नहीं 2 पाकिस्तान, गरीब का और अमीर का और। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर से कराची के लिए किराया 6,500। बिजनेस ट्रेन की किराए बढ़ाने का भी ऐलान। अमेरिका में भारतीय पादरी को 6 साल कैद की सजा। 38 साला भारतीय पादरी जॉन प्रवीण ने 13 साला बच्ची को गिरजाघर में ज्यादती का निशाना बनाया। जुर्म साबित होने पर कोर्ट ने सजा सुना दी। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अमान और मैं हूं फरवा वही। 24 न्यूज HD लाइव स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं
आप जाइए youtube.com/24newshd पर और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि दादू के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और मिनी ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। तसादुम से 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। बस लाड़काना से कराची जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। दादू के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और मिनी ट्रक के दरमियान तसादुम में 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बस लाड़काना से कराची जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। दादू के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और मिनी ट्रक के दरमियान यह तसादुम हुआ और इस हादसे के नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए जबकि 8 जख्मी हुए। बस लाड़काना से कराची जा रही थी। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, दादू के करीब ये हादसा पेश आया है। इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और मिनी ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। और आपको बताएं कि एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसा पेश आया। ख्वाजा इजहार समेत 3 गार्ड्स जख्मी भी हो गए। ख्वाजा इजहारुल हसन घोटकी से वापस आ रहे थे कि टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। प्लाजा के करीब तेज रफ्तारी के बाइस एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाइस इनके 3 गार्ड हसन सद्दाम, शेख मंसूर और मोहम्मद सुल्तान जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, फैसल सब्जवारी, संजय परवानी समेत दीगर रहनुमा अस्पताल पहुंच गए। एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन वजीर आजम से तयशुदा मुलाकात के बाद घुटकी से वापस आ रहे थे। इनके सर पर चोटें आई, हालत खतरे से बाहर है, ताहम 2 गार्ड शदीद जख्मी हैं। ख्वाजा भाई के सर में काफ़ी चोट है, काफ़ी गहरा जख्म है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया है कि वो सेंसेस में है, बातचीत कर रहे हैं और स्टिचेस लग गए हैं उनके और बेहतर है अब इस वक्त, क्योंकि काफ़ी जोर का उनको वो है, कमर में भी उनके काफ़ी तकलीफ है। ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी के पीछे आने वाले एमक्यूएम के रुकन असेंबली संजय परवानी का कहना है कि हादसा सुपर हाईवे बहरिया टाउन के करीब पेश आया। मुतबादल रास्ते का बोर्ड न होने की वजह से हादसा पेश आया। पीछे आने वाली गार्ड्स की गाड़ी मिट्टी के ढेर से टकराई। मैं इनके पीछे तीसरी गाड़ी में सवार था, कुदरती तौर पर हादसे से बच गया। 3rd गाड़ी मेरी थी तो मेरी थोड़ी दूर थी तो ऑब्वियसली मैं रुक गया और जैसे उनको गाड़ी में उनके साथ लोड करा के सीधा यहाँ आगा खान हम ले आए। हादसे में जख्मी ख्वाजा इजहारुल हसन को सर, कमर और सीने में चोटें आई हैं। जख्मी गार्ड्स में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, ताहम ख्वाजा इजहारुल हसन की हालत खतरे से बाहर है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी कराची के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। ख्वाजा इजहारुल हसन और उनके 3 गार्ड जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद, बताइएगा अब कैसी हालत है? जी देखिए फरवा, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद ख्वाजा इजहारुल हसन, जिनका गुज़िश्ता रात कराची टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसे में जो ज़ख्मी हुए थे और उनके दीगर 3 मुहाफ़िज़ भी ज़ख्मी हुए थे, अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अब से कुछ देर बाद ख्वाजा इजहारुल हसन का ऑपरेशन किया जाएगा। उनके कमर पे, सीने पे और सर पर जो है वो चोटें आई हैं, टाँके लग चुके हैं। ऑपरेशन जो है वो अब किया जाएगा। अस्पताल इंतज़ामिया के मौक़िफ़ है कि एमक्यूएम के जो रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन है उनको आईसीयू में मुंतकिल किया था, रात गए आईसीयू में मुंतकिल किया गया था और अब उन्हें आईसीयू से वार्ड में मुंतकिल कर दिया। उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। रात गए एमक्यूएम के जो दीगर रहनुमा हैं, जिनमें आमिर खान, फैसल सब्जवारी, संजय परवानी और दीगर एमक्यूएम के सीनियर जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी हसन स्क्वायर नेशनल स्टेडियम के करीब जो निजी अस्पताल है उस पर दौरा किया, ख्वाजा इजहारुल हसन की खैरियत दरियाफ्त की। रात गए जो ख्वाजा इजहारुल हसन की जो 2 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनकी हालत ख़तरे में बताई जाती है और एमक्यूएम ज़राए के मुताबिक 2 सिक्योरिटी गार्ड जो ख्वाजा इजहारुल हसन की सिक्योरिटी पर मामूर थे, जब ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुआ तो ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी के बिल्कुल जो पीछे गाड़ी चल रही थी स्क्वाड की, वो टकराई है, जिसके नतीजे में पिछली गाड़ी में जो सवार जो ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड थे वो ज़ख्मी हुए थे। उनमें से 3 ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 2 की हालत ख़तरे में बताई जाती है, जबकि एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जाती है और 9 बजे उनको ऑपरेशन किया जाएगा। जी ठीक है दानियाल सैयद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गफलत, लापरवाही या पेशे से गद्दारी, एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गलत ऑपरेशन करना रिवायत बन चुका है। नाअहल डॉक्टर्स ने 4 साल की बच्ची को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। तफसीलात क्या साथ है जुबैर अबान। इतनी बड़ी गफलत,
जुबैर अमान से राब्ता करते हैं। आपको बताते चले, गफलत भी है, लापरवाही भी है और पेशे गद्दारी भी है। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गलत ऑपरेशन करना रिवायत बन गई। ये पहला वाकया नहीं, ऐसे वाकयात पहले भी रौनुमा हो चुके हैं। नाअहल डॉक्टरों ने 4 साल की बच्ची को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। बाईं टांग का ऑपरेशन करने के बजाय दाईं टांग का ऑपरेशन कर डाला और उसमें रॉड डाला, तो इस तरह बच्ची दोनों टांगों से माजूर हो गई। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी गफलत सामने आई है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जहां पर डॉक्टर्स की नाअहली की इंतहा तब देखने में आई जब उन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद केस रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा, कौन इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ बंद करेगा। 4 साल की मासूम बच्ची जिसकी टांग का गलत